देखो इस वीडियो से मैं ये कन्वे करना नहीं जा रहा हूँ कि ब्रो तुम लोगों को किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए, तुम लोग किसी भी सेलिब्रिटी को फॉलो मत करो, तुम लोग उसकी आइडियोलॉजी पे मत चलो। मेरा ये एक सिंपल सादा मोटिव है ना कहने का कि भाई जो भी लोग इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर वगैरह पे या फिर जो भी प्लेटफॉर्म पे तुम लोग सेलिब्रिटीज़ वगैरह को फॉलो करते हो एंड उनको अपनी लाइफ से कंपेयर करते हो, उनकी लाइफस्टाइल को अपनी लाइफ से कंपेयर करने लगते हो एंड सोचते हो कि तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा कचरा हो चुकी है। मैं उस बात से तुम लोगों को मना कर रहा हूँ कि भाई कंपैरिजन करना या फिर उनके डायरेक्टली आइडियोलॉजी को मानना, उनके जो भी थिंकिंग है उनको मानना, ये बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड वाली थिंग हो जाती है। क्योंकि भाई उनका लाइफ स्टाइल बिल्कुल ही अलग है तुमसे, उनके रहन सहन, उनका खान पान बिल्कुल ही अलग है एंड तुम लोग कंपेयर करते रहते हो अपने आप को उनसे कि भाई मेरी लाइफ स्टाइल ऐसी क्यों नहीं है, मैं वैसा क्यों नहीं बन सकता, मैं वैसा क्यों नहीं कर सकता। इस वाइज तो एक तरीके से गुड भी माना जाता है, एक तरीके से बैड भी, कि भाई मैं उसके प्रति मेहनत करूँगा, मैं उतनी सारी चीज़ें अचीव करूँगा अपनी लाइफ में एंड बहुत सारी चीज़ें करूँगा जिससे मैं उस मुकाम तक हासिल कर पाऊँ। लेकिन दूसरी टाइप ऑफ बंदे वो आते हैं जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं इन सब चीज़ों को सोच के कि भाई मैं उस तक कभी पहुँच ही नहीं पाऊँगा या फिर मेरे पास बचपन से ये सब चीज़ें क्यों नहीं थी। मैं उसको लेके बहुत ज़्यादा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो आज एंड ऑल्सो उससे भी लेके कि भाई जो उनकी थोड़ी बहुत स्टूपिड थिंकिंग है, जो उनकी थोड़ी बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं कि भाई जो भी वो कहेंगे अपने मुख से, क्योंकि वो एक मुकाम तक पहुंच चुके हैं, जो भी अपने मुख से वो चीज़ें कहेंगे या फिर मेरे को नॉर्मली भी या मैं भी जो भी अभी कैमरे के सामने कह रहा हूँ या फिर नॉर्मल जो भी बंदा आ रहा है आजकल कैमरे के सामने कह रहा है, तुम लोग उनकी बातों को सच मानने लग जाते हैं एंड वो एक सेलिब्रिटी टाइप ऑफ वाइब देके जाते हैं कि भाई वो कैमरे पे आए हैं, वो बोल रहे हैं इतनी खुले विचारों के आगे 10-20 लोगों के आगे बोल रहे हैं, तो मे बी वो अच्छी चीज़ बोल रहे होंगे। हालांकि बेकार चीज़ें बोलने वाले बहुत सारे आ गए हैं आजकल, लेकिन तुम लोग उनको सच मान लोगे। मेन दिक्कत वो है, मेन दिक्कत मुझे उसी से प्रॉब्लम है कि भाई तुम लोग ये भूल जाते हो भाई वो एक आम बंदा है, उसकी भी थिंकिंग गलत हो सकती है, उसकी भी थिंकिंग तुम्हारे जैसे नहीं हो सकती। सो तुम लोग को सोचने वाली बात है कि भाई मेरे को किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना एंड ये एडवाइस तुम लोगों ने हज़ारों बार सुनी होगी, लेकिन कभी ये नहीं सुना होगा कि जो एक मुकाम तक पहुँच चुका है, जो तुम लोग एक सक्सेसफुल की मीनिंग मानते हो, जो उसको अचीव कर चुका है, तुम लोग उसके मुंह से वो बात सुनते हो तो तुम लोग सोचते हो कि हाँ भाई मैं भी ऐसा करूँगा तो मैं भी वैसा बन जाऊँगा। बट असल में कैसा कभी नहीं होने वाला। मे बी उसके पाथ अलग हो, तुम्हारे पाथ अलग हो, तुम लोग उस मुकाम तक तो पहुँच सकते हो, मे बी तुम्हारे रास्ते अलग हो सकते हो, ये बोलना चाह रहा हूँ। एंड दैट्स वाई फॉलोइंग ऑल द सेलिब्रिटीज़ इज़ इम्पॉर्टेंट कि भाई उनकी आइडियोलॉजी पे तुम लोग मत चलो। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई उनके पोस्ट को लाइक मत करो, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे मत जाओ, उनको फॉलो मत करो, मतलब फॉलोअर वाला बटन नहीं, डायरेक्टली पर्सनली इन्वॉल्व मत हो। मैंने बहुत बार तुम लोग को एक स्टोरी बताई कि भाई मेरा पागल सा दोस्त है, लिटरली पागल है सलमान खान के पीछे। वो जो भी चीज़ें पहनता है, जो भी चीज़ें करता है, उसको वो कॉपी करने के पीछे लगा रहता है। हालांकि उसकी कभी बॉडी नहीं बनी उस टाइप की भाई, लेकिन वो पागल है एंड ऐसे फ़ैन तुम लोग को उसके बहुत सारे मिल जाएंगे। मना नहीं करूँगा भाई उसको उस तरीके से फॉलो मत करो भाई, उसने इसी काम के लिए, इसी नाम के लिए उसने रिस्पेक्ट अपनी बनवाई है या फिर उसने रिस्पेक्ट कमाई है उतनी ज़्यादा। सो उसको फॉलो करना उस टाइप से बनता है, लेकिन पागलपंती वाली चीज़ें भाई ये नहीं आनी चाहिए। एंड ये भी कुछ साइड कहते हैं ना कि भाई वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, वो बहुत ही ज़्यादा रूड है, जो तुम लोग को इंस्टाग्राम वगैरह पर चीज़ें देखने को मिलती है कि भाई ये शॉर्ट्स इस तरीके के वायरल हो गए, वो किसी को थप्पड़ मारा, वो किसी को बुरी तरीके से कन्वे करा, वो बुरी तरीके से किसी शॉप पे गया तो शॉपकीपर से बुरी तरीके से बिहेव कर रहा है। सो ये चीज़ें तुम लोग को मिल जाएंगी। मैं देखो रियली वे में बताऊँ, मैंने घंटा लेना देना नहीं है। हाँ, वो कैसे अपने लाइफस्टाइल में करने मेरे को घंटा लेना देना नहीं, बस हाँ उनका सक्सेस वाले पास से सीखने को बहुत कुछ मिलता है कि भाई हाँ उस तरीके से वो उस मुकाम तक पहुँचे तो स्ट्रगलिंग तो बहुत ज़्यादा होने वाली है, लेकिन उस तरीके से घिसने के लिए अगर तुम लोग तैयार हो तो भाई सक्सेस का रास्ता तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। अगर मैं रिसेंट एग्जांपल बताऊं जो मेरी फीड में आ रही चीज़ है कि भाई वो क्या नाम था मैं भूल गया, अर्जुन कपूर की मीम्स, भाई वो ऐसा करके गुड वाला मीम्स आ रही है ना, बहुत सारे बंदे उसको डाउनफॉल कराते रहते हैं कि भाई ये रील भी वायरल हो, ये रील भी फ्लॉप हो जाएगी, ये रील भी घंटा कुछ नहीं चलेगी, ऐसा सब करके उसको अभी भी ट्रोल करते रहते हैं, शुरू से ट्रोल करते हुए। लेकिन उसकी स्टोरी एक मेरे पास पर्सनली वाली है कि भाई वो इतना भी बुरा बंदा नहीं जितना तुम लोगों ने बना रखा उसको। हाँ, लाइक बात लेके चले, मेरा एक दोस्त है, दोस्ती समझो या फिर मैं कहूँ भाई जैसा समझो या फिर जानने वाला समझो, कि भाई उसको ना उसने कमेंट करा था, वो ऑलमोस्ट उसके 4 लाख सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे एंड उसने ना अबाउट लुक मैक्सिंग के ऊपर कोई कंटेंट बनाया था एंड वो रील बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी एंड उसको अर्जुन कपूर ने डायरेक्टली मैसेज करा। अर्जुन कपूर चाहता तो नहीं करता भाई मैसेज, लेकिन उसने करा एंड उसने बोला कि तेरी रील बहुत ज़्यादा अच्छी है, तूने बहुत ज़्यादा अच्छा जेन्युइन कंटेंट बनाया एंड जो भी बात है तू अंदर से बोल रहा ना वो दिल से बोल रहा। सो देख के लगा कि भाई सेलिब्रिटी से लोग इतने भी बुरे नहीं है जितने तुम लोगों ने इमेज बना रखी। फॉलो हिम बट सही वे में। क्या चीज़ें तुम लोगों से उनसे सीखनी चाहिए एंड क्या चीज़ें नहीं सीखनी चाहिए, तुम लोग अपने क्रिटिकल थिंकिंग लेके जानी है, क्योंकि इंटरनेट के ज़माने में अगर तुम लोगों के पास क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होगी ना, तुम्हारा कोई भी चुम्मू बना के निकल जाएगा एंड वो क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ से आएगी।
बाय रियलाइजिंग कि भाई मैं क्या चीज़ें करूँ, बाय रियलाइजिंग कि भाई मेरे थॉट्स कैसे चल रहे हैं, बाय रियलाइजिंग कि भाई मैं दिनचर्या में क्या चीज़ें सोचता रहता हूँ, उस वजह से। एंड ये सब करना उतना ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं जितने सारे मैं बता रहा हूँ। बस तुम लोगों को एक थॉट लेके चलना है कि भाई ये फेक नहीं भी हो सकता और ये रियल भी हो सकता है, बस उसके बीच में भी तुम लोग खेल सकते हो कि भाई हाँ ये फेक हो सकता है, ये रियल हो सकता है। उनके बीच में खेलोगे तो तुम लोगों को बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। बट अगर तुम लोग एक साइड पर चले जाओगे तो तुम लोग दूसरी साइड वालों की आंखों पर पट्टी बांधोगे कि भाई मेरे को दिख ही नहीं रहा है कि वो लोग कहाँ हैं, मेरे को दिख ही नहीं रहा है कहाँ है वो लोग। सो वो चीज़ तुम लोगों को समझने वाली है। एंड वो चीज़ तुम लोग कब समझोगे, आई डोंट नो। मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, मैं बहुत ज़्यादा लोगों से इन्फ्लुएंस करते आया हूँ ऑलमोस्ट 9th 10th से कि भाई मेरे को इसको फॉलो करना चाहिए, मेरे को इस यूट्यूबर को फॉलो करना चाहिए, मुझे इस सेलिब्रिटीज़ की जैसे बनना है कि भाई इसके जैसे बॉडी चाहिए, इसके जैसे रुतबा चाहिए। नहीं होता चीज़ें, तुम्हें अपने जैसा बनना है, तुम्हें अपने पास्ट वाले वर्जन से बेटर बनना है, दैट्स इट। एंड वो थिंकिंग जितनी जल्दी आ सके उतनी ज़्यादा तुम्हारे लिए बेटर रहेंगी चीज़ें। बाकी अभी भी कह रहा हूँ भाई फॉलो कर सकते हो, फॉलो करने में कुछ नहीं जाता है। एंड अभी भी इस वीडियो से ना बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस होंगे कि भाई हाँ ये बहुत जो भी बातें करना है बहुत ज़्यादा तगड़ी बातें कर रहा है, इसके जैसे करना चाहिए, उसके जैसे करना चाहिए। बट ये वीडियो ख़त्म होते ही तुम लोग सब चीज़ें भूल जाओगे, बिकॉज इंस्टाग्राम, बिकॉज यूट्यूब, बिकॉज एल्गोरिदम, बिकॉज AI, लॉट ऑफ चीज़ें मैटर करती है। बिकॉज तुम्हारी थिंकिंग वैसे, तुम लोग वैसी चीज़ें कन्वे नहीं कर पाओगे। एंड करनी भी है तो भाई पता नहीं कितना ज़्यादा साल का टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर चाहो तो चीज़ें बदल सकती हैं। तुम्हारे हाथ में चीज़ें हैं एंड उस हिसाब से चीज़ें हैं ना जो किसी के भी हाथ में नहीं होंगी। लाइक मेरे हाथ में भाई मैं अपने आप को बदल सकता हूँ कल से, मेरे हाथ में मैं कल से अपनी चीज़ें करने सुधार सकता हूँ, मेरे हाथ में मैं अभी जाके नीचे जाके वीडियो एडिटिंग करके अपने वीडियोज़ को रेगुलरली अपलोड करना चालू कर सकता हूँ। मेरे हाथ में, मैं चाहूँ तो भाई कल से आराम करना बैठ सकता हूँ 1-2 हफ्ते तक, भाई डल जाएगी वीडियो कभी ना कभी। तो माइंडसेट का फ़र्क है, माइंडसेट का। एंड वो माइंडसेट जिस दिन आ गया तुम लोगों को किसी बाहरी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम लोगों के अंदर इनर मोटिवेशन चलती रहेगी। भाई हाँ घर में पैसों की तंगी है ना, माँ बाप को रिटायर करना जल्दी जल्दी, दैट्स थिंग यू हैव टू डेवलप इट। बाकी दैट्स इट फॉर द वीडियो। जो भी तुम लोगों को चीज़ें समझ आई होंगे अबाउट द सेलिब्रिटीज़, बाकी मैं जो आइडियोलॉजी अपनाता हूँ मैंने तुम लोगों को बताई। बाकी तुम्हारी आइडियोलॉजी क्या है, मे भी तुम लोग डिफरेंट थिंकिंग रखते होंगे, सो वो भी कमेंट्स करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। राखी देखी कि नहीं देखी मेरी?